Hello, good evening everyone. Namaskar. This is Disha ma'am and yes, we are going to learn English. Now, as you know that we have completed this Tuesday last ninth chapter हमने complete कर दिया and we are on the last revision chapter, that is chapter number 10, travel. Now, travel, we know that it was a story of Mr. Singh's family एंड इसको बहुत बार हमने ऑनलाइन में भी डिस्कस कर दिया है. आई हैव ऑल्सो टेकन दी ओरल टेस्ट एंड यू गाइज हैव सबमिटेड दी आंसर्स फॉर दैट ऑल्सो. राइट नाउ today as we are approaching towards the final revision sheets, final chapter, आप सबके मन में सवाल होंगे बहुत सारे कि एग्ज़ाम्स आने वाली है कि नहीं, या हमें पेपर लिखने जाना है, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, सो मैनी थिंग्स. बट लेट मी टेल यू वन थिंग किड्स, अभी तक गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिसाइडेड एनीथिंग. वी हैव बीन गिविंग एग्ज़ाम्स फॉर क्लासेस 6 to 8. राइट, उनका फाइनलाइज हो गया है. दे पीपल आर कमिंग टू स्कूल, दे विल बी गिविंग देयर एग्ज़ाम्स. But then for classes 1 to 5, there is no such government SOF that is which have come. राइट, सो इन केस अगर आपका एग्ज़ाम लेते हैं तो भी आपको प्रिपेयर होना है, नहीं लेते हैं तो ओके देन दैट इज़ फाइन. राइट, बट जब मुझे आज भी आई हैड अ टॉक विथ वन ऑफ द पेरेंट एंड द पेरेंट वाज आस्किंग रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स, तो अपने को प्रिपेयर रहना है. अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है तो देन विल कम टू स्कूल एंड विल गिव द एग्ज़ाम्स. गवर्नमेंट मास प्रमोशन कर देती है तो वेल एंड गुड. राइट, सो वॉट एवर वुड बी द डिसीजन, हमको तैयारी रखनी है टू गिव द एग्जामिनेशंस. साथ साथ में वो भी तैयारी रखनी है कि हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा. यू गाइज वुड कम इन फिफ्थ स्टैंडर्ड. यू विल बी नो मोर सिटिंग इन क्लास 4. सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट वेज ऑल्सो कि हम एक क्लास बड़े हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स. सब कुछ एक एक क्लास ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. और ये एक साल क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं उतना ऑफलाइन जितना, जैसे आज ही किसी को मैंने ड्यूरिंग द क्लास आई स्कोल्डेड समबडी. राइट, सो आई मीन आई नो अगर आप स्कूल में भी होते हो तो भी थोड़ी बहुत शैतानियाँ तो होती है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट जो जनरल स्कूल है उससे तो ऑनलाइन क्लास में आप बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हो. So some or the other way, agar you have missed the classes or you have not gone through the videos, so next year would be a crucial start for all of us. Right, so we have to be prepared for the worst condition. हमें अच्छी और बुरी दोनों कंडीशन के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो माई सजेशन टू यू वुड बी, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि अगेन एंड अगेन दैट एग्ज़ाम्स होंगी कि नहीं होगी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस. एग्जामिनेशन जो टर्म 1 के जैसे होते हैं वैसे ही पेपर्स है. आपको सिलेबस मिल गया है, आपको पेपर पैटर्न मिल गई है. सो ट्राई वर्किंग आउट दैट वेज कि आप थोड़ा 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 करके फिनिश करते जाए. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट what you can say, when I talk about school, when I talk about our pandemic situation, we have been at home for almost a year. Right, next year अगर आप last year आपको याद हो तो this time you were giving examinations, so almost a year चला गया and we'll be back to school अगर if at all the school starts for classes 1 to 5. Right, so behave as such that you are coming. It would be hard for you also to get into this routine of the school, waking up at 6:30 अगेन. अभी आप 9-10 बजे उठते हो, फ़ोन हाथ में लेके. अच्छा, फ़ोन मैम का अगर बोले कि 10 बजे का क्लास है तो बिना ब्रश किए क्लास में बैठ जाते हो. सो दैट ऑल थिंग वोंट डू वंस द स्कूल इज स्टार्टेड. राइट, तो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करो. गेट अप अ बिट अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट रेडी फॉर योर सेल्स and start working on your routine. Get back to the routine, that's what I meant to say. Get back to the routine which we had earlier.
Right, chaliye. With these two suggestions of mine, let us begin today's class. That is chapter number 10, travel. Now, in that chapter number travel, as you can see on the screen, antonyms are the words that have opposite meanings. Today, only in the classes, yesterday I took online classes, so I asked synonyms and antonyms. Now, we are very clear about what are synonyms and what are antonyms, right? अच्छा, इसके साथ एक वन मोर नोटिस दैट टुडे लाइक टुमारो मॉर्निंग, आज आपको वीडियो मिल गया है. सो लाइक फ्राइडे आफ्टरनून में आई विल बी शेयरिंग द होल इमेज ऑफ द होल दिस आंसर की ऑफ वर्कशीट चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, सो दैट अगर आपका कोई करेक्शन है आप वहीं बैठ के कर सके. क्लियर? चलिए. सो एंटोनिम फॉर टॉल इज शॉर्ट. वी ऑल नो व्हाट इज एंटोनिम. एंटोनिम्स आर opposite words and synonyms are similar meanings. Chaliye. So the help box says worse, night, crooked, early, easy, sold, sharp, cold, soft, wrong, graceful, curly, bitter. Early and curly. Okay. Chal. First one. What you have to do, you have to write the antonym of the underlined words in this given line, given space. चलिए. द डे वॉज कोल्ड एंड डार्क. द डे वॉज कोल्ड एंड डार्क. वॉट इज द अंडरलाइंड वर्ड? द अंडरलाइंड वर्ड इज डे. सो वी ऑल नो वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ डे. इट इज नाइट. चलिए. सो देन यू हैव टू राइट नाइट. NIGHT. नाइट. राइट द फर्स्ट आंसर NIGHT. नाइट. ओके. चलिए. नेक्स्ट. Corey is the name. Corey laid his head down on the hard pillow. What is the antonym of hard? Antonym of hard is soft. Yes, we all know that it is soft. चलिए. So write soft also and वहाँ पे cross कर दो ऊपर. Next, the math test was very difficult. It was very difficult. Maths test always difficult होती है. तो मैथ्स टेस्ट उसका एंटोनिम इज मैथ्स टेस्ट वॉज वेरी ईजी. येस, वेरी गुड. ईजी. आई टुक अ डल पेंसिल फ्रॉम माई पेंसिल बॉक्स. डल और ब्लंट is the synonym of dull, so you can have blunt opposite. Sharp. Yes, I took a sharp pencil from my pencil box. Right? Chale. Fifth one. My mother braids my straight hair in the morning. Straight hair. I have a straight hair. So straight का opposite curly. 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 Curly hair. Right? Chale. Next. Carl's game is better than Simon's game. Carl's game is better. Better is good. Right? तो उसका opposite या antonym would be worse. 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 Carl's game is worse than Simon's game. Now, Adam bought a new car this weekend. Adam bought. Bought is the past tense of buy. So, buy का opposite sell. तो bought का opposite, let me see, sold. 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 Right? चलिए. Next. Or the orange tasted incredibly sweet. Sweet opposite. स्वीट का ऑपोजिट बिटर. सॉर भी हो सकता है बट यहाँ पे बिटर लगाया है. बिटर. BITTER. बिटर. कॉर्टनी प्लेस्ड द वार्म टॉवल ऑन हर हेड. वार्म इज तो हल्का सा गर्म, सो इट वुड बी ठंडा. कोल्ड. वार्म ऑपोजिट कोल्ड. कोल्ड टॉवल ऑन हर हेड. द हॉर्स ट्रॉटेड डाउन द स्ट्रेट पाथ. नाउ यहाँ पे स्ट्रेट उसका ऑपोजिट पाथ का इट इज क्रुक्ड. की CROOKED. क्रुकी पाथ या क्रुक्ड पाथ, दैट इज अनइवन पाथ. चल. नेक्स्ट. द क्लम्सी ballerina danced across the stage. Clumsy is नॉट वेरी ग्रेसफुल. अच्छे से नहीं करते वो. क्लम्सी सब कुछ गंदरा सा होता है वैसे. सो दैट इज opposite is graceful. GRACEFUL. Graceful.
And the last one, my best friend got the answer correct. Now, correct का opposite is WRONG, wrong. Chali, let me repeat the answers. The night was cold. I'm just answering with the opposite. The night was cold. Corey laid his head down on the soft pillow. The math test was very easy. I took the sharp pencil from my pencil box. My mother braids my curly hair in the morning. Carl's game is worse than Simon's game. Aden sold a new car this weekend. The orange tasted incredibly bitter. Courtney placed the cold towel on her head. The horse trotted down the crooked path. The graceful ballerina danced across the stage. My best friend got the answer wrong. These are the answer key for question number 12. Okay, chapter number 10, question number 1.